नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एमपीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी स्ट्रेटजी बनाना, और किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न जानना फर्स्ट स्ट्रेटजी है टू क्रैक इट। तो आइए जानते हैं। एमपीपीएससी एग्ज़ाम बेसिकली 3 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में काम करता है। पहला प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ओएमआर शीट में देना होता है आंसर। दूसरा है मेंस, जिसमें सब्जेक्टिव होता है, लॉन्ग टाइप आंसर्स लिखने पड़ते हैं। और थर्ड है इंटरव्यू। नाउ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है उसमें बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड होता है, 2 आवर्स का क्वेश्चन होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 मार्क्स के। ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, ये पेपर स्कोरिंग होता है। पेपर 2 होता है जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये भी 2 आवर्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 200 मार्क्स का होता है, पर ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब कि इसमें मिनिमम नंबर्स आप ला करके खाली इसको क्वालिफाई करना है, और स्कोरिंग मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो पेपर 1 होता है स्कोरिंग, पेपर 2 होता है क्वालिफाइंग। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में अब जैसे कि हमने बताया क्वालिफाइंग मार्क्स, तो मिनिमम 40% मार्क्स लाना दोनों ही पेपर में ज़रूरी है फॉर क्वालिफाइंग फॉर जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट, और फॉर SC ST OBC एंड नॉन क्रीम लेयर एप्लीकेंट्स 30% मार्क्स मिनिमम लाना कंपलसरी है फॉर क्वालिफाइंग। एक सीट के लिए 20 टाइम्स स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं प्रीलिम्स से। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में रहता है। अगर हिंदी और इंग्लिश वर्जन जो है क्वेश्चंस के, दोनों की मीनिंग्स अलग अलग निकलती है, तो हिंदी वाले वर्जन को ही कंसीडर करना चाहिए करेक्ट। आफ्टर जब ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद जो आंसर की होती है वो एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की जाती है। एप्लीकेंट्स जो है उसको चेक कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि कुछ करेक्शन है तो वो उसके लिए अपील कर सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं मेन एग्ज़ाम की, जिसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो कि रिलेटेड टू जनरल स्टडीज़, इसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 आवर्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में होता है। फिर पेपर 2 जो कि जनरल स्टडीज़ 2 का ही होता है, इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 3 आवर्स का होता है, 300 मार्क्स का, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में होता है। पेपर 3 होता है जनरल स्टडीज़ 3, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 3 आवर्स का होता है और 300 मार्क्स का होता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आता है क्वेश्चन। पेपर 4 जो है जनरल स्टडीज़ 4, जिसमें फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 आवर्स का क्वेश्चन होता है, पर 200 मार्क्स का होता है। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से होता है। पेपर 5 एंड पेपर 6 दोनों हिंदी के होते हैं, जिसमें पेपर 5 में सामान्य हिंदी एवं व्याकरण संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और पेपर 6 में निबंध एवं प्रारूप लेखन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 आवर्स का होता है, 100 मार्क्स का। नाउ पेपर 1 एंड पेपर 2 में बात करें तो दोनों में ही टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट पे 5 सेक्शंस होते हैं। ईच सेक्शन में 3 वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन, 2 स्मॉल आंसर क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन 10 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, 3 मार्क्स के होते हैं। स्मॉल आंसर क्वेश्चन 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 200 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, 11 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। बात करें पेपर 3 की, इसमें एक ही पार्ट होता है, टोटल 10 सेक्शंस होते हैं। ईच सेक्शन पेपर 1 एंड पेपर 2 की तरह 3 वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन, 2 स्मॉल आंसर क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, जिनकी वर्ड लिमिट एंड मार्क्स सेम ही होता है एज लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2। बात कर लेते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में टोटल 5 सेक्शन होते हैं। 1 to 4 सेक्शन कंटेन्स 5 वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन, 2 स्मॉल आंसर क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट 10 वर्ड्स की होती है, 2 मार्क्स के होते हैं। स्मॉल आंसर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की होती है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 200 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, 20 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद सेक्शन 5 जो होता है वो बेसिकली रिलेटेड टू केस स्टडी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखनी होती है, किन्हीं भी 2 केस स्टडीज़ के संबंध में। ये 20 मार्क्स के ईच होते हैं। बात कर लें पेपर 5 की। पेपर 5 में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 1 में 25 सब क्वेश्चंस होते हैं, जो कि स्मॉल आंसर क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन सेकंड जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू अलंकार्स, 5 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। क्वेश्चन 3 जो है वो अनुवाद से रिलेटेड होता है, हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करने पे 20 मार्क्स, और इंग्लिश टू हिंदी के अनुवाद जो होते हैं वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 4 एंड 5
जो है व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, टोटल 20 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 6 जो होता है वो गद्यांश से रिलेटेड होता है, 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 7 जो होता है पल्लवन और भापल्लवन से रिलेटेड होता है, 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 8 जो होता है गद्यांश संक्षेपण से रिलेटेड होता है, जो कि 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन पेपर 6 की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है ऐसे राइटिंग रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1000 वर्ड्स की वर्ड लिमिट वाला ऐसे राइटिंग क्वेश्चन है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है 500 वर्ड्स की वर्ड लिमिट वाला ऐसे राइटिंग क्वेश्चन है, जो कि 25 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन थर्ड जो है वो प्रारूप लेखन से संबंधित है। 2 प्रारूप लेखन लिखने पड़ते हैं, वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड्स पर प्रारूप लेखन, टोटल ये 25 मार्क्स का होता है। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मेंस। मेंस में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सभी पेपर के लिए 40% होता है फॉर जनरल कैटेगरीज एंड 30% फॉर अदर कैटेगरीज लाइक SC ST OBC एंड अदर्स। मैक्सिमम 3% फॉर पर सीट जो है प्रमोट होते हैं फॉर इंटरव्यू। ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ MPPSC। तो इस वीडियो से ज़रूर जुड़ें और इसके फ़ायदे एंजॉय करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।